Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisman Bhatt. I'm teacher at Higher Secondary School Hill. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो दिस इज द फोर्थ टाइप अमंग द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो ये चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इसके बाद हमें देखना है लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो दिस फॉर क्लास 10th. तो आज हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलते हैं. ठीक है ना. ये मेरे पास एक कंपाउंड है AB. मान लीजिए मेरे पास दूसरा कंपाउंड है CD. AB कंबाइन होता है इस दूसरे कंपाउंड CD कंपाउंड के साथ बाय एक्सचेंज ऑफ आयन्स. ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. ये आयन्स जो है एक्सचेंज हो जाएंगे. ठीक है ना. तो हमें दो नए कंपाउंड्स मिलेंगे. इट इज AD मिलेगा एंड CB मिलेगा. ठीक है ना. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयन्स बनाते हैं दो नए कंपाउंड्स, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो AB कंपाउंड कंबाइन हुआ CD कंपाउंड के साथ, तो इन्होंने बनाए दो नए कंपाउंड्स AD एंड CB. तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds. तब जाके ये बनाते हैं दो नए कंपाउंड्स. आर कॉल्ड, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इससे पहले कि हम देखेंगे एग्जांपल्स रिगार्डिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, उससे पहले स्टेट क्या होता है रिएक्टेंट का एक रिएक्शन में, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो उससे पहले हम वही देखते हैं, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल इक्वेशन. ठीक है ना. अगर मेरे पास रिएक्टेंट है लिक्विड स्टेट में, तो इसको जब हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ये है R मीन्स रिएक्टेंट. तो लिक्विड स्टेट, तो L हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में. ठीक है ना. तो हम L लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में. अगर यही रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में? हम लिखते हैं R, तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल g सबस्क्रिप्ट में. ठीक है ना. अगर ऐसे ही ये रिएक्टेंट है सॉल्यूशन फॉर्म में, ये है सॉल्यूशन फॉर्म में. अगर सॉल्यूशन है वाटर का, जिसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं R, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं AQ. ठीक है ना. तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल इक्वेशंस. तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखी. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स इस हवाले से देखते हैं. तो पहली एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, मेरे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. इसको मैंने कंबाइन किया सोडियम क्लोराइड के साथ, इट्स एक्वस सॉल्यूशन. तो मुझे मिला यहाँ पे AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3. ठीक है ना. ये एक वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे हमें मिलता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर क्लोराइड का. ये दो कंपाउंड्स कंबाइन हो गए बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस. तो हमें दो नए कंपाउंड्स मिले, AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम
नाइट्रेट, ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल, अगर मेरे पास है बेरियम क्लोराइड, इसको मैंने कंबाइन किया सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो मुझे मिला ये इसका एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस फॉर्म, तो मुझे मिलेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ से 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे डालेंगे 2 टाइम्स सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम सल्फेट है ये भी प्रेसिपिटेट है, इसलिए मैं एरो को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये बेरियम सल्फेट जो है ये भी एक वाइट प्रेसिपिटेट है। और हमने पहले ही इस केमिकल रिएक्शन जो यूनिट है इसमें हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वहाँ पे हमने एक कैरेक्टर ये पढ़ा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द टाइप। तो इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे भी होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऐसे हमारे पास और एक एग्जांपल है, मेरे पास है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट। इसको मैंने कंबाइन किया है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो मुझे मिलेगा कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो कॉपर सल्फाइड है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। सो दीज आर दी एग्जांपल्स रिगार्डिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है टेक्स्ट का, तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो ये है कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ये केमिकल रिएक्शन जो है, इसको पहले बैलेंस करना है, ठीक है ना। इसको पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्या कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, वो देखेंगे हम क्या है, ठीक है ना। तो ए पार्ट जो है इसका सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड, इसकी फार्मूला लिखेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो लिखेंगे फार्मूला K2SO4 पोटेशियम सल्फेट की, यह AQ एक्वस। तो हमें मिलता है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, तो हम लिखेंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, और हमें मिलता है KCl। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे है 2 टाइम्स क्लोरीन 2 टाइम्स पोटेशियम, तो यहाँ पे डालेंगे 2 टाइम्स K। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन जो है, देखो यहाँ पे ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं 2 नए कंपाउंड्स। तो अगर आप देखो ये गौर से, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं। तो यहाँ पे Ba+2 है, ये -1 है, यहाँ पे ये +1 है, ये -2 है, तो यहाँ पे होते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन्स। इसका मतलब है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जिंक गिव्स जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पढ़ा है पहले ही, जो हमने इससे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले जो हमने कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हमने पढ़ा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है ना। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड जो है ये सिपरेट होता है 2 कंपाउंड्स में, ठीक है ना। जब एक कंपाउंड सिपरेट होता है 2 कंपाउंड्स में,
दैट मीन्स एक कंपाउंड डिकम्पोज हो गया है, ठीक है ना। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो Zn1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, तो ये बैलेंस्ड है। अब इसका नेचर क्या है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो थर्ड टाइप क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। थर्ड टाइप है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे दो तो डालेंगे यहाँ पे 2, ठीक है ना। ये बैलेंस हो गई। तो हमने एक रिएक्शन टाइप पढ़ा है, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि दो कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं, बनाते हैं एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद लास्ट टाइप जो है, डी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। इसको पहले बैलेंस हम करेंगे, मैग्नीशियम 1 क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे डालेंगे 2, ठीक है ना। तो हो गई ये बैलेंस। अब इसका नेचर जो है वो क्या है कि इसमें क्या हुआ है कि इसमें मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम HCl, दैट मीन्स इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So this was all about double displacement reaction and this was all about the fourth type of chemical reaction। अब सिर्फ एक टाइप इसमें पेंडिंग है, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑक्सीडेशन इन आवर डे टू लाइफ। वहाँ पे हमें देखना है कि कोरोजन एंड दिस रेंसिडिटी, टू डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है ना। Thanks for watching.